ओम साईं राम भक्तों। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। आप साईं बाबा को चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूपबत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं, उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा के सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें। उस आसन पर विराजित साईं बाबा के चरणों में इसे रख दीजिए। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। प्रत्येक गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें। तत्पश्चात बाबा की तस्वीर, मूर्ति पर कुछ फूलों की पंखुड़ियों को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करें। इसके बाद श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें और साईं बाबा का ध्यान करें। आरती द्वारा कथा समाप्त करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी अथवा मिठाई या फल सबको बांटें एवं स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। व्रत रखने के सरल नियम। साईं भक्तों को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा से साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए। स्मरण रहे कि मन में बैर रखकर कभी भी साईं के घर से प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सरल व्रत सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार की मन्नत रखनी चाहिए। स्मरण रहे कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। प्याज आदि के इस्तेमाल पर रोक नहीं है। यह व्रत सरल होने के साथ ही बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप अगरबत्ती कर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। साईं बाबा का यह व्रत कभी भी सूतक, पादक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि व्रत के दौरान किसी गुरुवार को आप यात्रा पर या बाहर निवास शहर या गांव के हो तो उस गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत न कर पाएं तो उस गुरुवार को गिनती में न लेते हुए मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें एवं माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी व उनके पति श्रीधर अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी भली चलती दुकान पर ताले पड़ गए, जिसकी वजह से वो घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर लीला देवी को झिड़क दिया करता था। पड़ोसी भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। लीला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी।
वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख की कोई राह जरूर निकालेंगे। एक रोज लीला देवी के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और लीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु उसे श्री साईं बाबा की गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य अनुसार मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों को त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के वचन है श्रद्धा व साबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखें। इतने सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन लीला देवी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। श्रीधर भाई और लीला देवी को खुश देख वे भी बहुत प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उदंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब लीला देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनोयोग से श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक ये व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अव्वल रहते। घर के छोटे मोटे काम में भी उसका हाथ बटाते। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। जो पढ़े और सुने उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मुंबई शहर में एक दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की 4 मिलें थी। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था। वह नेताओं के दबाव की वजह से मिलें शुरू होने के आसार नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलने आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उसे अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंततापूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत रखें, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधिपूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गईं। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविन्द्रनाथ जी को 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत को दिया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्यामवर्ण थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उसकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी, ग्रेजुएट भी थी। स्वभाव से भी वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में
सहेली तुलसी के यहाँ गई तो देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता ने पूछा, तुलसी क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई। जब सुनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह पुस्तक तुलसी से लेकर घर आ गई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर सुनीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधिपूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। सुनीता की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी। वह सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली थी। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित था। उसे सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुनीता यह सब जानकर बहुत खुश हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजधिराज योगराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री अशोक कुमार जी का होजियरी का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती है। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वे पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार फैंस हो गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपए चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार 1 माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। अशोक कुमार जी की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें भोजन में रस आता था और न ही किसी और बात में। अशोक कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र शर्मा जी आ पहुंचे। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात। अशोक कुमार जी, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे खुशी खुशी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें श्री साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। अशोक कुमार जी ने सपत्नी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है। उन्हें अगले माल की जल्द जरूरत है। साथ ही उसने पूरा पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के लिए भी रुपए अग्रिम दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी हेतु उसने क्षमा मांगी। अशोक कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूब चुकी मान रहे थे वो तो वापस आई ही, व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 201 प्रतियां अपने स्नेहजनों में वितरित की। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री दीपक और चंचल के विवाह को 18 साल हो गए थे, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी वह औलाद का मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफर होकर आए रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की कृपा से शादी के 8 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई। चंचल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 11 गुरुवार व्रत किया और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही वह गर्भवती हुई और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुल दीपक को देख पूरा परिवार संपन्न हो गया।
साईं बाबा व्रत की महिमा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। डॉक्टर गीता माहेश्वरी शहर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम उम्र में ही स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था। उनका सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने और वह था भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आता था। उसे स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते थे, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में परीक्षा परिणाम बहुत बुरा आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिखरता सा लगने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता का उदास मुख देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर रश्मि ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उसे अपने चिंतित होने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने उनसे कहा कि दिल छोटा मत करो, श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार वाला व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझकर डॉक्टर गीता ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और माने गए गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और स्वजनों में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की और साईं बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनके बेटे को सुमिति आई और उसने उन बुरे मित्रों की संगत छोड़ दी और जी जान से पढ़ाई में जुट गया और उस वर्ष पीएमटी परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिला। डॉक्टर गीता आज भी उसकी सफलता के लिए श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेख करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। व्रत का उद्यापन। मन्नत के गुरुवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन कुछ गरीबों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। व्रत करने वाले को जो सुख शांति व लाभ प्राप्त होगा उसमें और वृद्धि करने तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने स्नेहजनों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाए। उपरोक्त विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी।